हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अंकित राठौर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं लगातार कुछ ना कुछ नई चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता रहता हूं। तो आज मैं लाया हूं एलआईसी का एक बहुत ही अच्छा प्लान, और मतलब बहुत ही फेमस है। तो उसी के बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा, और अगर किसी को प्लान अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करें। मैं उसका एलआईसी पॉलिसी भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के जीवन लक्ष्य प्लान की, जिसका टेबल नंबर 933 है। 933 जो प्लान है जीवन लक्ष्य, बहुत ही अच्छा प्लान है और उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वो मैं सारे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जैसा कि आपने सुना होगा कि एक पॉलिसी है कन्यादान पॉलिसी, ठीक है। तो इसी प्लान को हम कन्यादान पॉलिसी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो बेनिफिट हैं वो एग्जैक्टली कन्यादान से मैच करते हैं। अदरवाइज़ कोई भी कन्यादान नाम से कोई भी पॉलिसी नहीं होती है, ठीक है। तो जीवन लक्ष्य जो है वही कन्यादान पॉलिसी है, और उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वो मैं आपको सारे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एलआईसी के जो कन्यादान की पॉलिसी है उसके बारे में, और उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि क्या क्या इसमें रहता है और कैसे कैसे इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। इसका प्लान का नाम है जीवन लक्ष्य 933, यानी 933 नंबर टेबल नंबर है, और इस प्लान का नाम है जीवन लक्ष्य। ठीक है, तो आप बड़े ही ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। और आपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे भी इसको सब जगह देखा होगा, कई लोग लगा के रखते हैं कन्यादान पॉलिसी। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। और मैं बता दूं कि अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मिनिमम जो एज रहेगी वो 18 ईयर्स रहेगी, यानी आप 18 साल से कम की ये पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। आपकी जो मिनिमम एज रहने वाली है वो 18 साल होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि आप इस पॉलिसी को किसी बच्ची या बेटी के नाम पे तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि आप ये जो पॉलिसी है खुद के नाम पे ले सकते हैं, और जितने भी बेनिफिट हैं वो सारे वही सेम रहेंगे। और जो आपकी बच्ची होगी उसको आप नॉमिनी असाइन कर देंगे, तो जो भी बेनिफिट्स वगैरह होंगे वो सारे उसको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें सारी चीज़ें हैं, तो आप ध्यान रखिए। इसमें मिनिमम एज 18 ईयर्स है। चाइल्ड के लिए हम नहीं ले सकते हैं, और ख़ुद के लिए लेके सारे बेनिफिट भी उठा सकते हैं, 18 प्लस ही ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम एज की। तो इसमें मैक्सिमम एज रहने वाली है वो 50 ईयर्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इसमें मैक्सिमम एज जो है वो 50 साल रहेगी, ठीक है। तो 18 से लेकर और 50 साल तक हम इस पॉलिसी को ले सकते हैं। पॉलिसी का जो टर्म रहने वाला है वो 13 से 25 साल है, यानी मिनिमम 13 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स। इससे ज़्यादा का टर्म हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर है कि 13 से 25 साल के बीच में हम अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। चाहे 15 साल के लिए कर सकते हैं, 20 साल के लिए कर सकते हैं, 21 साल के लिए कर सकते हैं। और सबसे अच्छी इसमें क्या चीज़ रहती है कि इसमें 3 साल का जो है वो, मतलब जब भी अगर हम बात करें प्रीमियम पेइंग टर्म की, तो इसमें 3 साल का जो है वो हमें डिस्काउंट रहता है। यानी जितने भी दिन का हम प्रीमियम पेइंग टर्म सिलेक्ट करेंगे, जैसे अगर हमने 21 साल का सिलेक्ट किया है तो 18 साल हमें पेमेंट करनी होगी, 3 साल हमें पेमेंट नहीं करनी होगी, और 21वें साल के बाद हमें मैच्योरिटी मिल जाएगी, ठीक है। समझ गए ना कि मतलब अगर हमने 18 साल लिया है तो हमें 15 साल पेमेंट करनी होगी, और अगर 21 साल लिया है तो हमें 18 साल पेमेंट करनी होगी। 3 साल जो है वो हमें डिस्काउंट मिल जाता है, इसमें छूट मिल जाती है 3 साल की, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आई होप कि क्लियर होगी आपको। उसके बाद इसमें अगर मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो 1 लाख है, मतलब मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख तो आपको देना ही देना है। अब ऐसा नहीं है कि आपको 1 लाख तुरंत ही पेमेंट करना है। जो भी आपका प्रीमियम आता है उस हिसाब से आपको ये उस ड्यूरेशन में पेमेंट करना है। और इसमें डेथ बेनिफिट, मैच्योरिटी वगैरह सारा चीज़ इसी में इंक्लूड रहेगा, ठीक है। बाकी इसमें मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। जितना आपका इनकम है और उस हिसाब से पॉलिसी एलआईसी जितना भी आपको मैक्सिमम सम एश्योर्ड देने के लिए अलाउ करती है, उतना आप सम एश्योर्ड जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। कुछ भी अगर डाउट रहता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, और एलआईसी की पॉलिसी से रिलेटेड मुझे कांटेक्ट भी ज़रूर करें। अगर किसी को भी एलआईसी पॉलिसी रिलेटेड लेना है, ये सबसे अच्छा प्लान है, बहुत सारे इसमें बेनिफिट है।
अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं कि क्या क्या और कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो सपोज़ कि आपकी जो एज है वो 30 ईयर्स है, पॉलिसी टर्म हमने 21 साल ले रखा है, ठीक है। ध्यान रखें कि एज जो है वो 30 ईयर्स है, पॉलिसी टर्म हमने 21 साल ले रखा है, तो हमें जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 18 साल पे करना होगा। क्यों? क्योंकि 3 साल का हमें डिस्काउंट मिला हुआ है, हमने पॉलिसी टर्म 21 साल की ली है, एज तो हमें 18 साल ये पेमेंट करनी होगी। उसके बाद 3 साल तक हमें कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सम एश्योर्ड की वैल्यू जो है वो हम इसमें 10 लाख ले लेते हैं कि हमें जो अमाउंट टोटल जमा करना है 18 साल में वो हम 10 लाख ले लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर का जो वेरिफिकेशन है वो ये आएगा, इस तरीके से अकाउंट अमाउंट की डिटेल्स आएगी। ईयरली आपको 53,000, हाफ ईयरली 26,000, सेकेंड ईयर से आपको 51,000 और फिर 26,000, इस तरीके से आपको पेमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें सारी डिटेल्स दे रखी हैं कि ईयरली में आपको कितना पेमेंट करना है, हाफ ईयरली में कितना करना है। एज आपकी 30 ईयर्स थी, क्लियर। पे आपको करना है 18 साल, ठीक है। और यानी टोटल एज हो गई 48, जब तक आप 48 के होंगे। और उसके बाद क्या है कि हमारी जो पॉलिसी मैच्योर होगी वो कब होगी, 21 साल में, ठीक है। तो आपका जो अमाउंट बनेगा टोटल, वो आप जो पे करेंगे एलआईसी को, 9,37,000 समथिंग पे करेंगे 18 साल में एलआईसी को। अब प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा 18 साल के बाद। उसके बाद 3 साल तक आपको वेट करना है। 3 साल वेट करने के बाद आपकी जो एज होती है वो 51 हो जाती है मैच्योरिटी के टाइम पे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा तो आप 51 के होंगे। उस टाइम मैच्योरिटी का जो अमाउंट मिलेगा, आपने जो टोटल पैसा जमा किया था 9,37,000 यानी समथिंग आपने सम एश्योर्ड लिया था 10 लाख का, बोनस आपको मिला 10,29,000 और फिक्स एडवांस बोनस मिला 1 लाख रुपए का। तो टोटल जो अप्रोक्सीमेटली रिटर्न आया वो 21 लाख समथिंग आया, ठीक है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं बहुत ही मतलब रिटर्न भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें रिटर्न भी काफ़ी अच्छा आ रहा है और हमने 10 लाख समथिंग पेमेंट की थी और हमें जो रिटर्न मिला है वो 21 लाख रुपए समथिंग हमें जो एलआईसी पे करेगी, इतना अमाउंट हमें मिलता है। अब अगर आपकी गर्ल की जो एज है वो 1 साल है, जब आप 30 साल के हैं, ठीक है। और उसके बाद जब तक आपकी जो बेटी है वो 22 साल की होती है, तब तक आपकी जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाएगी। और ये इतना अच्छा खासा अमाउंट है कि चाहें तो आप इससे अमाउंट से आप कन्या का कन्यादान कर सकते हैं या फिर उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला के उसको अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सारा प्रोसेस है और अच्छे से मतलब सारी चीज़ें सेटल्ड हैं। एलआईसी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड है, तो इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से इसको ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ डेथ, यही मेन रीज़न है, इसको कन्यादान पॉलिसी कहा जाता है। बहुत ही ध्यान से देखना कि हमारी जो एज है वो 30 साल है और क्या कहते हैं, अगर जिस किसी ने भी ये एलआईसी प्लान ले रखा है और अगर उसकी मतलब एलआईसी स्टार्ट करते ही 4 साल बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और हमने पॉलिसी प्रीमियम टर्म वगैरह सारा ऑलरेडी सेट कर दिया है कि हमें 18 साल चलाना है, 51 साल तक के लिए था। बट अगर 4 साल बाद डेथ हो जाती है, ठीक है, तो प्रीमियम जो है वो आप नहीं देंगे, प्रीमियम जो है वो बंद हो जाएगा। जितने भी जो भी ईयर्स बचेंगे यानी 17 साल, उन सब में आपको प्रीमियम नहीं देना है, एलआईसी प्रीमियम भरेगी। आपको क्या होगा कि 10 लाख का सम एश्योर्ड था तो उसका 10% यानी 1 लाख रुपए एवरी ईयर आपके अकाउंट में आएगा। हर साल आपको वो 1 लाख रुपए रिटर्न करेगी आपकी बेटी के पढ़ाने लिखाने के लिए, लालन पोषण के लिए। तो उस तरीके से आप क्या करेंगे कि उन पैसों को अच्छे से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। पहली बात यानी 17 साल तक आपको हर साल 1-1 लाख रुपए एलआईसी देगी इन केस ऑफ डेथ। जब से आपने पॉलिसी स्टार्ट की उसके अगर 4 साल बाद आपकी डेथ हो जाती है, कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1 साल बाद भी हो सकती है, 2 साल बाद भी हो सकती है, तो जितना सम एश्योर्ड अमाउंट है उसका 10% आपको हर साल मिलेगा एलआईसी की तरफ से। ये कब तक मिलेगा, 51 साल तक, जब तक आपकी पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाती। अब क्या फ़ायदे हैं, मैच्योरिटी के टाइम पे सम एश्योर्ड आपका 10 लाख था, उस पर 110% मिलेगा यानी 11 लाख, बोनस 10,29,000, फिक्स एडवांस बोनस 1 लाख। तो यानी जो टोटल आपको पैसा मिलेगा वो समथिंग आप ऐसे समझ लीजिए कि
23 लाख समथिंग आपको मैच्योरिटी के टाइम पे, 22,29,000 मैच्योरिटी के टाइम पे आपको पैसा मिलेगा। तो 22 लाख तो ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद 10 लाख 1 लाख आपको एवरी ईयर आएगा, कब तक? 17 साल तक। 17 लाख ये हो गया। तो आप सोच लो कि कितना आपको पैसा मिल रहा है इस प्लान से। और यही मेन रीज़न है कन्यादान पॉलिसी, इसीलिए इसको कहते हैं कि आप अगर नहीं भी रहे तो भी आपकी पॉलिसी नहीं रुकेगी, नंबर 1। नंबर 2, आपके घर के खर्चे नहीं रुकेंगे। और नंबर 3, आपकी जो पॉलिसी का अमाउंट है वो पूरा मिलेगा मैच्योरिटी के टाइम पे। सबसे बड़े बेनिफिट इस पॉलिसी और इस प्लान में यही है, और इसीलिए LIC का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्लान यही है। वेल सेटल्ड प्लान है कि आप जब तक इंसान रहता है तब तक तो वो बहुत सारी कोशिश करता है, बहुत सारी चीज़ों को चलाता रहता है, बट उसके ना होने के बाद बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो उस समस्या का LIC का जीवन लक्ष्य 933 प्लान है, वो पूरा का पूरा समाधान है कि आपको कहीं भी कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी और बहुत ही अच्छे से आप इस प्लान को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इसमें, बहुत ही अच्छा मतलब प्लान है। अगर किसी को भी लेना हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, और बाकी अगर किसी को कुछ डाउट रहता है तो ज़रूर लिखें, मैं डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। टर्म राइडर भी रहता है कि अगर इसमें 10 लाख का टर्म राइडर रहता है, ठीक है, इन केस ऑफ एक्सीडेंट और उसमें, तो फिर आपको क्या होगा कि 10 लाख आपको तुरंत ही मिल जाता है। जैसे नेचुरल डेथ टर्म राइडर अगर लिया हुआ है आपने, तो क्या होगा कि आपकी जब डेथ होगी तो 10 लाख रुपए तुरंत कैश मिलेगा। नंबर 1, सुनते रहना ध्यान से, 10 लाख आपको कैश मिलेगा। हर साल आपका 1 लाख रुपए आएगा। मैच्योरिटी के टाइम पे पूरा अमाउंट मिलेगा। ये बहुत सारे फ़ायदे हैं इसमें, मतलब जिसे कहते हैं अनगिनत प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें LIC बहुत ही अच्छे से टेक केयर करके इन प्लान को कंटिन्यू कर रही है। जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ, डिसेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, टर्म इंश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, ये सारे राइडर भी इसमें हम ऐड करा सकते हैं। बाकी इसमें लोन की भी सुविधा है। आप पॉलिसी स्टार्ट करने के 2 साल बाद आप LIC से अप्लाई करके लोन भी ले सकते हैं, और सरेंडर का भी प्रोसेस है। आफ्टर 2 years यू कैन सरेंडर योर LIC। तो यानी 2 साल बाद आप लोन की भी फैसिलिटी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट रहता है इस लोन का, और इस पॉलिसी को आप इजीली सरेंडर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें जीवन लक्ष्य यानी प्लान नंबर 933 के बारे में सारी अच्छे से समझ में आई होंगी, कोई कहीं डाउट नहीं होगा। अगर कुछ भी रहता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। बाकी मोड ऑफ पेमेंट 4 टाइप का रहता है। आप इसको मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, और ईयरली भी कर सकते हैं। ईयरली में आपके प्रीमियम पे 2% का डिस्काउंट रहता है, हाफ ईयरली पे 1% का रहता है। तो इस तरीके से आप इसको पेमेंट भी कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड इसमें रहता है कि अगर आप मंथली पेमेंट कर रहे हैं तो 15 डेज़ का ग्रेस पीरियड रहता है, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप हाफ ईयरली करते हैं तो 30 डेज़ का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। यानी कि अगर 15 मंथली पेमेंट है तो 15 दिन तक आप पे कोई फ़ाइन नहीं लगेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर 30 दिन का पेमेंट मोड ले रखा है, हाफ ईयरली का ले रखा है, तो आप 30 दिन तक एक्स्ट्रा ले सकते हैं ड्यू डेट से, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज या कोई भी एक्स्ट्रा फी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का अपना टाइम देने के लिए। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि क्या क्या इस प्लान के अंडर में आता है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या लाइक आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, लाइक एक्सीडेंट रिलेटेड और डेथ रिलेटेड। और अगर आप लाइव हैं तो जब मैच्योरिटी होगी उसके टाइम पे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आपको मैंने सारे ब्रीफ में बताए हैं। अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट रहता है तो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में मेल ID दे दूँगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और पॉलिसी रिलेटेड भी आप क्वेरी कर सकते हैं। आपकी जो भी हेल्प होगी वो मैं करूँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी सारी अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके से जुड़े रहें चैनल के साथ। आपको LIC से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड और ऑनलाइन जितने भी अपडेट आते हैं वो मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको शेयर करता रहूँगा। तो अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।